दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि बीजेपी और उनकी सरकार विपक्ष को जनता की नज़र में गिराने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाती है और सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मनगढ़ंत विचार फैलाए जाते हैं। राहुल अगर बेसिक मुद्दों की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से और उसकी ट्रोल आर्मी की ओर से अलग ही तरीके की फेक खबरें फैलाई जाने लगती हैं। अब कुछ इसी तरीके का थॉट जनता के बीच न्यायपालिका के खिलाफ फैलाने लगी है और इस सरकार ने बाकायदा टेक्स्ट बुक में जंगें देना शुरू कर दिया है। अब मशहूर वकील कपिल सिब्बल की नज़र गई और वो इसे लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीजीआई सूर्यकांत के सामने सरकार की ओर से फैलाई जा रही प्रोपेगेंडा की पूरी राम कहानी कह दी। ये सुनते ही सीजीआई सूर्यकांत ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री के माथे से पसीना आ रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण रानी। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि इंडियन एक्सप्रेस में 24 फरवरी 2026 को एक खबर छपी। इसके मुताबिक एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में पहली बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को एक प्रमुख चुनौती के रूप में शामिल किया गया। किताब में कहा गया कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार, मामलों का भारी लंबित बोझ और जजों की कमी जैसी समस्याएं न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। किताब का चैप्टर बताता है कि जज एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो अदालत के भीतर नहीं बल्कि बाहर उनके व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। इसमें यह भी जिक्र किया गया कि शिकायतों के लिए सीपी ग्राम जैसी व्यवस्था मौजूद है और 2017 से 2021 के बीच 16 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। गंभीर आरोपों की स्थिति में संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से जज को हटाने का प्रावधान भी समझाया गया। चैप्टर में कहा गया कि लोग न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं और इसका सबसे अधिक असर गरीब और वंचित वर्गों के न्याय तक पहुंचने पर पड़ सकता है। इसी कारण केंद्र और राज्य स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने, तकनीक के उपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों पर तुरंत कार्रवाई के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों, जिस तरह से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को किताबों में जगह दी गई, उससे सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भयंकर नाराज हो गए। सीजीआई ने कहा, किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब दोस्तों सीजीआई ये कहते हैं किसी को भी, तो इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आते हैं, जिनके मंत्रालय के अधीन एनसीईआरटी भी आता है। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल और जस्टिस बागची की बेंच में ये मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल, मैसेज आ रहे हैं। मैं किसी को भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं। जाहिर सी बात है, सीजीआई सूर्यकांत को लग रहा है न्यायिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं चाहे कितनी भी ऊंचे पद पर कोई क्यों ना हो, बदनाम नहीं करने दूंगा। तो जिसको चेतावनी सीजीआई सूर्यकांत को देनी थी, उन्हें इशारों में उन्होंने बता दिया। दोस्तों, एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए सोशल साइंस की नई किताब रिलीज की है। इसमें जुडिशियल करप्शन नाम का चैप्टर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एनसीईआरटी के इस कदम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 8वीं के छात्राओं को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। हम यहाँ बार काउंसिल की चिंता लेकर आए हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस मामले में इतनी सिलेक्टिविटी हैरानी की बात है, जैसे कहीं और करप्शन हो ही नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ में करप्शन के बारे में एक शब्द भी नहीं है।
इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ लगती है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, प्लीज कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, बार और बेंच सभी परेशान हैं, सिस्टम का हर स्टेक होल्डर परेशान है, सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद देखूंगा, कानून अपना काम करेगा। एनसीईआरटी ने एनसीएफ और एनईपी 2020 के तहत सभी क्लॉसेस की नई किताब तैयार की है। कोरोना महामारी के बाद पुरानी किताबों के टॉपिक्स को बदलकर नए टॉपिक्स किताबों में जोड़े जा रहे हैं। 8वीं क्लास तक की नई किताब 2025 में ही पब्लिश की जा चुकी है। 8वीं क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते जारी हुआ है। सीजीआई की टिप्पणी के बाद फिलहाल ये किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई है। दोस्तों, किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो करप्शन सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, हर जगह है। सबसे ज्यादा करप्शन तो राजनीति में है। राजनीति में भी उसमें है जिसके पास सत्ता है। सत्ता तो एक तरह से भ्रष्टाचार का पोषण करती है। कभी आपने देखा है स्कूली किताबों में इसका जिक्र है? कभी आपने स्कूली किताबों में ये पढ़ा कि किस नेता ने सबसे ज्यादा विवादित बयान दिया? किस पार्टी की वजह से भारत के मूल आधार धर्मनिरपेक्षता को खतरा है? धर्मनिरपेक्षता को खतरा राजनीतिक दलों के किस रवैये से है? स्कूली किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार हर किसी को अपने से कमतर बताने का प्रयास कर रही है। मोदी जी और उनकी बीजेपी ही ईमानदार है, बाकी विपक्षी पार्टियों से लेकर संवैधानिक संस्था सब बेईमान है। अब जबकि सरकार की ओर से ये साबित करने का प्रयास हो रहा है तो सीजीआई सूर्यकांत ने भी कह दिया, जब तक वो हैं ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए ऊंचे पद पर बैठे लोगों से ही उन्हें भिड़ना क्यों ना पड़े। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।